कोटा ये पावन भूमि हुआ है जो यहाँ का लाडला श्री ओम बिरला जी जो पूरे देश में कोटा का नाम रोशन कर रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। और यही प्रसिद्ध दशहरा का मेला भी आयोजित होता है। लेकिन इस बार जो बेरोजगारों की एक रेला है, एक तरह से मेला है। दोस्तों, तमाम जिलों में जाकर युवा बेरोजगार संवाद के माध्यम से सरकार तक आवाज पहुंचाना, विभिन्न लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियां निकलवाने को लेकर सिस्टम में सुधार हो और गड़बड़ी करने वाले सलाखों के पीछे हो और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। लगातार आप लोगों के संपर्क में रहने के बाद युवा बेरोजगार संवाद के माध्यम से हर बेरोजगार को हर रणनीति से वाकिफ करवाना, क्योंकि 10 फरवरी को राजस्थान विधानसभा चल रही है और 11 से यथारूप से चलेगी। लेकिन 11 फरवरी को शाहजहांपुर बॉर्डर पर राजस्थान के बेरोजगारों की विधानसभा चलेगी और फैसले हम लेंगे। सिस्टम में सुधार होना चाहिए, गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं लोगों के हाथ में वो देख रहा हूं कि जो पीड़ित है, किसी की भर्ती नहीं आ रही, किसी का पेपर लीक हो गया, कोई फर्जी डिग्री के मामले में पीछे रह गए क्योंकि योग्य अभ्यर्थी रह गए, फर्जी डिग्री वाले आ गए। तो दोस्तों, 11 फरवरी को एक बड़ा आगाज कर रहे हैं। आज आपके बीच में मैं हूं, कल बूंदी और परसों अलवर और उसके बाद राजस्थान से बाहर मैं रहूंगा। और 11 तारीख को ऐतिहासिक आंदोलन हम शुरू करने वाले हैं। शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन होगा। इस बार हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए। और इसमें तमाम वो लोग हैं, अधिकतर लोगों की संख्या मुझे टेक्निकल हेल्पर के भी दिख रहे हैं। और भी मांगे हैं, मुझे मुँह जबानी याद है। जुगल जी जो भर्तियों का नाम ले रहे थे, वो एक भर्ती के नाम लेने के बाद दूसरी भर्ती का नाम दोबारा ले रहे थे, तीसरी का ले रहे थे, क्योंकि एक भर्ती का नाम लेने के बाद दूसरा हाथ खड़ा कर रहा था, उनको लग रहा था तीसरा कर रहा था। तो वो जुगल जी को आज एहसास, जुगल जी आपको भी पता लगा होगा कि अलग अलग भर्ती के लोग आए हैं। तमाम भर्तियों के बेरोजगारों की मांगे सुनना, उनकी पीड़ा सुनना, सरकार तक पहुँचाना, लाठियों का सामना करना, अनशन करना और संघर्ष करना 9 साल में किया है। कई बार जेल भी जाना पड़ा है, अनशन भी करना पड़ा, लेकिन पीछे नहीं हटे। हाल ही में 2 बड़े उदाहरण देना चाहूंगा कि संघर्ष का परिणाम मिलता है। 22 जनवरी को हमने आरपीएससी के बाहर प्रदर्शन किया। हमने मांग की एसआई की विज्ञप्ति जारी की जाए। एसआई की विज्ञप्ति जारी हुई कि नहीं, बताइए आप लोग। हमने मांग की संस्कृत विभाग का जो फोरम है वो संस्कृत निदेशालय को पूछाया जाए, जिससे उनकी ज्वाइनिंग हो, वो फोरम उनकी सूची जारी हुई कि नहीं, बताओ। इसके अलावा जो नव चयनित स्कूल व्याख्या था, 5000 लोगों के काउंसिल के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश होने चाहिए। हमने बीकानेर 28 तारीख को प्रदर्शन किया, उनके आदेश हुए कि नहीं हुए। और जो 49 दिन से जो धरना दे रहे थे, पीटीआई वाले जो मोनूर के साथी यहाँ मौजूद है, 49 दिन से धरना दे रहे थे, वो आप पूछ कर इनका धरना समाप्त कर, उनकी जो वेटिंग की जो सूची है अधीनस्थ बोर्ड को पूछाई। और इनका धरना 49 दिन से चल रहा था, इनको भी न्याय मिला। 2018 सेकंड ग्रेड की एक और सूची अभी फरवरी में जारी हो जाएगी। रीट की विज्ञप्ति जारी हुई। तमाम धीरे धीरे हमारे काम हो रहे हैं, चाहे ऊर्जा विभाग की भर्तियों में सामान्य ज्ञान जोड़ने का मामला हो, बेरोजगारों को मुकदमे वापस लेने का हो, गुड अकेडमिक नियम हटाने का हो, रीट की 31,000 पदों पे हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए प्रोसेस चला, जल्दी खुशखबरी मिले। और तमाम मांगों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो हमने प्रयास किया वो संघर्ष आपके बदौलत, उपेंद्र यादव को बदौलत, आपके सहयोग से, आपके बदौलत हमारे संघर्ष की जीत हो रही है। और 11 तारीख को भी हमारी जीत होगी। उपेंद्र यादव जिंदाबाद, उपेंद्र यादव जिंदाबाद। एक चीज और बता दूं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। मैं रास्ते में एक चीज सोच रहा था कि मैं जयपुर से निकला हूं, 11 तारीख को एक ऐतिहासिक आंदोलन है। चाहे मैं घर पूछूं या ना पूछूं, लेकिन इस बार ऐतिहासिक आंदोलन होगा और इस बार आंदोलन परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि हमें सिस्टम में सुधार चाहिए। बेरोजगार रोज दर्द की ठोकरें खाते हैं, आज उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमें परिणाम चाहिए। अधीनस्थ बोर्ड को चेयरमैन को बर्खास्त करने की हमने मांग की, बर्खास्त किया गया। नए चेयरमैन आए, हाथ हो गए, लोगों ने धन्यवाद दिया, मैंने भी धन्यवाद दिया, खुशियां मनाई। कितने दिन हो गए भाई?
शनिवार को आए थे ना रात को? बिल्कुल। आज कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए ना। तो भाई अब स्वागत भी हो गया, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। एक्शन लीजिए। बताइए पटवारी की एग्जाम कब होगी? बताइए JNT भर्ती रद्द हुई है, उसकी वो एग्जाम कब होगी? स्टेनोग्राफर की एग्जाम होगी कि नहीं होगी? लोग कंफ्यूज है। 21 मार्च को बताइए। कृषि प्रेक्षक की विज्ञप्ति कब जारी होगी? BLB की फायरमैन हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, JI हो और ग्राम सेवक की विज्ञप्ति कब होगी? TRA की विज्ञप्ति कब होगी? राजस्थान का बेरोजगार जाना चाहता, आप चेयरमैन बने तो उसमें परिणाम निकालिए, कैलेंडर जारी करिए और बेरोजगारों को बताइए आपकी एग्जाम अब होगी, आपका परिणाम अब आएगा, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। कम से कम बेरोजगारों के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पटवारी की एग्जाम या तो एक ही दिन में हो या लगातार 2-3 दिन में हो। ऐसा नहीं 10-10, 15-15 दिन का गैप दो, फिर नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजस्थान पुलिस की एग्जाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेरोजगार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब राजस्थान पुलिस की इतनी भर्ती एक दिन में हो सकती है तो पटवारी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सही हो सकती है। दो चीजों को लेकर जो लाइब्रेरियन का मामला है और JEE डिप्लो का मामला है। लाइब्रेरी वाले दोस्तों आप लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि मैं साफ सुथरी बात करने वाला इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, किसी के बाप से नहीं डरता, सीना ठोक के लड़ाई लड़ता हूँ। बात ऐसी है, भाई कह रहा है कि भर्ती रद्द करो, उधर से दूसरा भी थोड़ी देर पहले कहा कि भर्ती का परिणाम आए, लेकिन स्पष्ट जो मेरी नीति है, मामले की जांच SOG में चल रही है। SOG फाइनल हरी झंडी देगी कि यदि उनके पास सबूत पूछ रहे हैं तो SOG रद्द करेगी। गड़बड़ हुई तो रद्द करना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। और यदि गड़बड़ नहीं, उनके पास सबूत नहीं, रद्द नहीं होती ना, तो जो इंतजार कर उसको न्याय मिलना चाहिए। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें SOG पे भरोसा करना चाहिए। इसके अलावा हाँ ये है आपकी मांग कि भैया SOG रिपोर्ट जल्द से जल्द दे। ऐसा नहीं कि लोग इंतजार में पागल हो जाए और साल में चले जाए, कम से कम उनको पता तो चले क्या हो रहा है, तो उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द आए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर की भी सुन रहा हूँ। टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति आएगी, चाहे उपेंद्र यादव की मौत हो जाए लेकिन पीछे नहीं हटेगा। 11 फरवरी को एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा और आंदोलन तब समाप्त होगा जब आपको विज्ञप्ति की डेट मिल जाएगी। ये आज आप लोगों को मैं कह के जा रहा हूँ, लेकिन 11 फरवरी को जो आप लोगों ने वादा किया है उतनी संख्या में आप लोगों को पूछना है। आगे मैं रहूंगा, पीछे आप रहोगा, परिणाम मैं दूंगा। आप लोगों को 11 फरवरी को ज्यादा संख्या माना करो और मरो की स्थिति में, अन्यथा निजीकरण हो जाएगा। घर बैठे रहना कुछ नहीं मिलने वाला। हमें जागना होगा, उठना होगा और भागना होगा, लड़ना होगा और जीतना होगा। मैं वादा करता हूँ। अरे भाई एक भर्ती पे आ रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में कागज नहीं है ना, लेकिन मुझे हर भर्ती का पता क्यों? हर जिले में मैं जा रहा हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ। अधीनस्थ बोर्ड की जो भर्तियों में है, फार्मासिस्ट की 5वां परीक्षा तिथि कैंसिल कर दी गई। आज उसका अता पता नहीं है फार्मासिस्ट भर्ती कब होगी। वही रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन है, उसका फाइनल परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। ECG का जो अभी तक दस्तावेज सत्यापन की तारीख जो नहीं आई। इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक 1534 पदों पर आज भी 2018 से लंबित है। ये चिकित्सा विभाग की दुर्गति है और हमने कहा था कि चिकित्सा विभाग के मुखिया डॉक्टर रघु शर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो लोग इस विभाग को वो भली भांति पूर्ण नहीं चला पा रहे, उसको हट जाना चाहिए, क्योंकि आज सबसे ज्यादा दुर्गति हो चिकित्सा विभाग की। वही BD कल्ला जी बयान देके भूल जाते हैं। सितंबर में कहा था कि ऊर्जा विभाग की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होगी, न तो AN जैन की और नहीं टेक्निकल हेल्पर हुई। और इतना जरूर कह सकता हूँ दोस्तों, आपका चेहरा मैं देखता हूँ, हर भर्ती आ रही है, रीट की आ गई, पुलिस वाली हो गई, लेकिन जो आपका चेहरा मैं देखता हूँ तो मेरे भी दिल में है कि हाँ, जो ग्रामीण परिवेश से जो ITI करके आए, हर भर्ती के लिए हम लड़ते हैं, लेकिन कम से कम आपकी भर्ती आई, मुझे भी चैन की नींद तभी आएगी जब आपकी भर्ती है। इसके अलावा दोस्तों, आप जो आपके जो ज्ञापन है ना, मैं कचरे में नहीं फेंकता, ये ज्ञापन मेरे पास होता है, सारी चीज़ मान पत्र मैंने बना रखा है, चाहे वो पंचायत राज LD से भर्ती हो 10,039 पदों पर, और चाहे वो ANM GNM भर्ती हो 2013 जो 4514 JNM के हैं और ANM के 6719 पद हैं। ये सारे आंकड़े, सारे भर्तियों के नाम मुझे इसलिए याद है कि हर बेरोजगार से मैं जुड़ता हूँ, सुनता हूँ और उनकी बात सरकार तक पहुँचाऊँ।
चाहे इसके लिए मुझे कई बार जेल में जाना पड़ा हो, चाहे लाठियां खाने पड़ा हो, चाहे मुझे अनशन करना पड़ा हो, आईसीयू में जाना पड़ा हो, कभी पीछे नहीं हटा हूं। हालांकि एक चीज और बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने कोरोना काल में अच्छा काम किया है, कई भर्तियों का काम किया। राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम किया, भर्तियां निकालने का काम किया। हमारी लड़ाई जो मंत्री तानाशाही करे, अधिकारी सुन रहे, बोर्ड की आरपीएससी की जो तानाशाही है उनकी तानाशाही समाप्त हो और बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिले, उस लड़ाई के लिए हम लोग दिल्ली कूच करें। दिल्ली इसलिए कूच करें कि मुझे आज भी याद है कि हमने राहुल गांधी जी को समर्थन दिया था। राहुल गांधी जी ने कहा कि अब होगा न्याय, बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। तो हम लोग हजारों की संख्या में राहुल गांधी जी के पास जा रहे हैं कि ये मंत्री अधिकारी सुन रहे हैं, अब राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कब होगा न्याय, ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, कम से कम ये नियम कानून पारित करते हैं, कम से कम इन पे एक नियम बनाना चाहिए कि जो पेपर लीक प्रकरण, फर्जी डिग्रियों में मामले में जो पाए जाते हैं, लोगों के लाखों लोगों का भविष्य खराब करते हैं, उनके खिलाफ उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया, जेल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, उनकी उम्र कैद का प्रावधान होना चाहिए, नियमों में संशोधन होना चाहिए। ये भी हमारी सबसे बड़ी मांग है। राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी एक भर्ती निकाली, इसमें कह दिया कि स्थानीय निवासी होना चाहिए। 20 से 21 राज्यों में पहले भी मना करते, तो राजस्थान में क्या बाबा जी का भंडारा है और कोई छीन लेगा? यह भी खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए भाई। भर्ती की विज्ञप्ति कब आएगी, एग्जाम कब होगी, परिणाम कब आएगा, जोनी का कैलेंडर जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसके अलावा लगातार एक चीज की हम मांग कर रहे हैं। कल भी मेरे पास एक फोन आया था, मुझे एक सूची मिली थी, बागमेल से भी मिली थी, कि उन्होंने कहा कि भाई एग्जाम देने गए तो उसमें प्रवेश पत्र में फोटो दूसरी थी, हम नौकरी दूसरा कर रहा है, फोटो चेंज करने का, आगे पीछे नंबर लाने का बड़ा खेल चल रहा है, फर्जी डिग्री का खेल चल रहा है। तो कम से कम जिस प्रकार एक्सीडेंट हो जाता है और 100 नंबर पे कॉल करते हैं एक्सीडेंट हो गया, चोरी होगी, घटना होगी, तो उस दौरान तुरंत पुलिस पूछती है। तो हम चाहते हैं कि एक आयोग, एक कमेटी का गठन हो जिसमें IPS, रिटायर्ड जज कोई भी हो, और कोई भी अभ्यर्थी चाहे कोटा से बेटा हुआ, चाहे मनोज धवलाशिया हो, वो सीधा फोन करिए, साहब यहाँ नकल चल रही है, तो संबंधित कार्रवाई। साहब ये ऑडियो आप सुनते होंगे ना, 10 लाख 15 लाख, तो कम से कम कोई भी अभ्यर्थी सीधा फोन करके शिकायत करे, उनका फोन टेप करें। एग्जाम से पहले पारदर्शिता होनी चाहिए हर भर्ती परीक्षा में, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी हो, एक कमेटी का गठन भी होना चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताओ? लड़ाई, सेंटर बिक जाते हैं, फर्जी डिग्री आ जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, बाहरी राज्यों वाले आ जाते हैं। अरे ये तो बिना बजट के काम है, ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये हमारी भर्ती आई उससे पहले होना चाहिए। टेक्निकल विभाग और जब बाकी भर्तियों में सबसे ज्यादा बाहर वाले आ लगते हैं, इन भर्तियों में ज्यादा लगते हैं। दोस्तों, जो आप लोगों के ज्ञापन थे, ज्ञापन मैंने इनको वापस इसलिए लौटाए कि मैं ज्ञापन मैं खुद आपसे तो मिलूं और जानूं, और जो मुझे बताया मैं आप लोगों को व्यक्तिगत भी बताऊं क्या स्थिति है। और दूसरी बात यही है कि जो 11 फरवरी है, ये एक बड़ी रणनीति के साथ समय स्थान तय किया गया है, क्योंकि 11 तारीख से विधानसभा भी चलेगी, 4 विधानसभा उपचुनाव भी है। इन उपचुनावों में भी युवाओं का सबसे बड़ी जो ताकत है युवाओं की है। इसमें जो सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो कहीं उल्टे परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए जो हमने समय चुना, बहुत अच्छा समय चुना है। इस बार 11 फरवरी एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, इस आंदोलन में आप सबको भाग लेना है। और इस बार, पिछली बार तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बुलाए, वो हमारे मुखिया थे, मिले, उसके बाद कई काम भी हुए, लेकिन अब जो अधूरी मांगे हैं वो मांगे पूरी हो, उसके लिए हम जी जान से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब रात को एक मुझे मैसेज मिला, रात को 12 बजे मेरे पास फ़ोन आ रहा था, सुबह 6 बजे भी फ़ोन आ रहा था। एक मैसेज मिला मुझे कि SI भर्ती की विज्ञप्ति तो जारी होगी, लेकिन एज में छूट नहीं दी गई, 5 साल बाद भर्ती आई है। तो उसका भी मैंने ज्ञापन आज रास्ते में आते हुए मैंने मुख्यमंत्री जी के अधिकारी को व्हाट्सएप कर दिया और RPSC कर दिया कि इसकी समस्या का निस्तारण हो SI भर्ती का। तमाम भर्तियों की हम मांग करें। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। टेक्निकल हेल्पर के साथ साथ कंप्यूटर वालों को भी जल्द खुशखबरी मिलेगी। इसके लिए हम लोग पूरी प्लानिंग और पूरी रणनीति के साथ संघर्ष कर रहे हैं। नई स्कूल व्याख्याता हो, चाहे पशुधन सहायक हो, चाहे PTI हो, और जो तमाम
विभागों में रिक्त पदों पर नई भर्तियों की हम मांग कर रहे हैं। यहाँ एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी भी आए हैं, या रेडियोग्राफर भी आए हैं, एसटीसी वाले भी हैं, बेड वाले सब लोग हैं। तो साथियों, अरे भाई मैं पता है मुझे बायोलॉजी रिजल्ट भाई सर, बायोलॉजी रिजल्ट 2018 भाई ने एक बात कही है सर, बायोलॉजी का फाइनल रिजल्ट मेरे ना उनकी बात रखूंगा, आप इधर से बोले मैं आपकी बात जाओ, पहले इनकी बात कर जाओ। अभी भाई ने एक बात कही है कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम पहले राजस्थान पुलिस की करवाने की कोशिश की और उसमें अंगूठा का क्लोन बना लिया गया और हैक हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। इसका जीता जागता बड़ा उदाहरण देना चाहूँगा। 5 जुलाई 2019 को जब मुझे जेल में डाला गया, जब मैं सेकंड ग्रेड 2018 के लिए संघर्ष अजमेर कर रहा था, जब मुझे जेल में डाला गया तो मुझे 2-3 व्यक्ति मिले राजस्थान पुलिस के अभ्यर्थी। बोले हमारी मांग उठाओ। बोले क्यों, आपकी क्यों? बोले हम जेल में आ गए, मैं आपने फर्जीवाड़ा किया। बोले नहीं, सिस्टम के मारे हुए हमने 3-4 बार एग्जाम दी, पॉइंटों में रह गए। फिर मुझे पता चला कि मेरा पड़ोसी जुगाड़ से लग गया तो मैं भी जुगाड़ में लग गया। मैंने 5 लाख रुपए दे दिए, मेरे 5 लाख भी गया और मैं पकड़ा भी गया, जेल में आ गया। और ऐसी तो उसके साथ साथ एक घटना हो रही कि उन लोगों को पकड़ने के लिए एग्जाम ऑफलाइन के लिए हमने प्रदर्शन किया राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के लिए। जब मुझे पता चला कि जिस बैरक में हमें जेल में डाला जा रहा है उसी में जिन लोगों को हमने पकड़ाया वो भी वहीं मौजूद है। मैं काम तो लेकिन वहां जाने के बाद पता चला, उन्होंने कहा, खुद ने कहा कि मैंने 80 लाख रुपए कमा लिए, 5-4 लाख रुपए में मैं छूट जाऊंगा, लेकिन मैं पैसे कमा लिया, दोबारा फिर करने लगा। उद्योग धंधा इन लोगों ने बना दिया, इसलिए इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई। ऑफलाइन एग्जाम के लिए मैं आज फिर कह रहा हूँ, मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। यदि आप लोग मेरा साथ दोगे, जहाँ बुलाऊंगा आप हजारों की संख्या पूछोगे, तो चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे जो अधिकारी इसको ऑफलाइन करवाने वाला उसको ताला ठोक दूंगा, उसका कह रहा हूँ मैं। लेकिन आप लोग साथ रहे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, वादा है मेरा। हम आपके साथ हैं ये ऑफलाइन आपकी नहीं है। अभी जो डॉक्टर्स की भर्ती हुई 2 बार हुई, धान के चलते 2 बार रद्द करके ऑफलाइन एग्जाम करवाई। पिछली टेक्निकल हेल्पर भर्ती हुई थी, उसमें बाहर स्किल शॉट आए थे, फर्जीवाड़ा हुआ था, पैसों में लगे थे। तो ऐसी स्थिति किसी भर्ती की ऑफलाइन एग्जाम नहीं होनी चाहिए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताइए। अब इधर बायोलॉजी वाले कल ही आपके अभ्यर्थी मुझे मिले थे, आपका मामला मेरे संज्ञान में है। अब इसमें आरपीएससी का कहना है कि सरकार को जवाब देना है और मैं यहाँ से उनके एक अभ्यर्थी, उनके प्रतिनिधिमंडल को मैंने मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से टाइम दिला रहा हूँ और कोशिश करूंगा होने वाली सुनवाई में वो जवाब दे। आपका इंस्टीट्यूट है, वो मामला मेरे संज्ञान में। कल ही आपके अभ्यर्थी मुझे मिले थे और उनके अभ्यर्थियों की मैंने एडवोकेट से मुलाकात भी करवा दी थी कल। जितना सहयोग होगा मैं करूँगा। इधर से बोल लिया, बताओ कोई वो आपका कोर्ट में 5 तारीख को कल होगा। करेक्शन 8 तारीख के बाद होगा। 25 अप्रैल को एग्जाम होगी तो मई जून में निकल जाएगा। करेक्शन होगा, नहीं होगा? करेक्शन होगा। बारी कोटा खत्म हो। भर्ती 2013 का ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। अरे मेरा भाई सुन रहा हूँ तो जो खरीदे हैं 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, 7 साल से जो इंतजार कर रहे हैं। 11 फरवरी को ये लोग पूछ रहे हैं, 11 फरवरी को परिषद होगा, 11 फरवरी को इस आंदोलन का आगाज होगा और ये बहनें, इनका एक बड़ा रोल होगा। तो 11 फरवरी के लिए सब लोग तैयार हैं। ये 11 फरवरी वाला मामला